वेलकम टू माय चैनल रेलवे अड्डा के किसी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग डेली एसएससी सीजीएल का टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर चल रहे हैं। तो उसका 9वां दिन है। जिन्होंने 8 क्लासें नहीं ली है वो क्लासें देख ले प्लेलिस्ट में जाकर। चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के साथ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में जो चंपारण से सत्याग्रह स्टार्ट किया था, उनके साथ यहाँ पे थी सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, वो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में डेटाबेस माइक्रो सिस्टम, डेटाबेस मशीन सिस्टम, डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी में क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डी से हो जाएगा डेटा, बी से हो जाएगा बेस, एम से हो जाएगा मैनेजमेंट और एस से हो जाएगा सिस्टम। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म याद रहेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट में है प्रोलॉग, PROLOG। प्रोलॉग जो है ये पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है, ये भी याद रखिएगा। और सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया। जो रंगमंच होता है उसमें पर्दा जो आता है उसका शुभारंभ जो है यूनानियों ने किया था, ये भी याद रखिए। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। इनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट में ये है कि हिंद यवन शासकों ने ही सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था भारत में। ये याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले जो सोने का सिक्का चलाया था वो किसने चलाया था, हिंद यूनानियों ने, यवन शासकों ने, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का चलाने का श्रेय कुषाण वंश को दिया जाता है। ये याद रखिएगा, सबसे अधिक जो शुद्ध सोना का सिक्का चलाया तो कौन था, कुषाण वंश था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारत में सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय जो है वो गुप्त काल को कहा माना जाता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में आया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था। यानी कि तंबाकू की खेती नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगाने वाला काम जो किया था मुगल में कौन था। तो ऑप्शन सी में क्या है, जहांगीर। ये भी याद रखिएगा, जहांगीर ने इसने तंबाकू को निषेध किया था, प्रतिबंध लगाया था। और जहांगीर से एक और याद रखिएगा, जहांगीर का नाम जो है वो सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा गया था। और जहांगीर की जो माता का नाम था वो मरियम अजमानी था। देख लीजिए, मरियम अजमानी था। यह आमेर के राजा जो थी भारमल की पुत्री थी, ये भी याद रखिएगा। जहांगीर ने ही अनारकली का मकबरा जो है लाहौर में बनाया था, ये याद रखिए। जहांगीर ने अनारकली का मकबरा कहाँ बनाया था, वो लाहौर में बनाया था। और जहांगीर जो है पहला मुगल शासक था जिसके काल में एक भी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था, ये भी याद रखिए। आप बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि पहला मुगल शासक कौन था जिसके काल में एक भी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, जहांगीर के काल में कोई भी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। 5 नंबर प्रश्न है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो मानचित्र जो बनाया जाता है उसके विज्ञान को हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन सी आप देख लीजिए, यहाँ पे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अब तक रुपया का उन्मूलन कितनी बार किया गया है। सॉरी सर, अवमूल्यन, यहाँ पे उन्मूलन नहीं लिखिएगा, अवमूल्यन लिख दीजिएगा, अवमूल्यन। ये आपको याद रखना है कि इसमें 3 बार अवमूल्यन हुआ है। वो भी कब कब, ये भी याद रखिएगा। रुपये के अवमूल्यन में पहली बार जो है, अवमूल्यन से क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, रुपया का जो अवमूल्यन पहली बार हुआ था 1949 में हुआ था, 1949 में। दूसरी बार हुआ था 1966 में। और तीसरी बार हुआ था 1991 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंजानिया की राजधानी कहाँ है। तंजानिया की राजधानी जो है, तंजानिया की राजधानी, ये तंजानिया जो है अफ्रीका देश में है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये जो ऑप्शन ए में नैरोबी, इसका याद रखिएगा। ये केन्या की राजधानी है, केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी में जो है डकार, और ऑप्शन सी में है रबात, ऑप्शन डी में है डोडोमा। तो याद रखिएगा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आते हैं तो यहाँ पे लिखा है कंपाला किसकी राजधानी है, तो युगांडा की राजधानी, युगांडा देश है उसकी राजधानी कहाँ है, कंपाला। केन्या की राजधानी नैरोबी बता दिया हूँ। सेनेगल का हो गया कि डकार, ये भी याद रखिएगा। सेनेगल देश की राजधानी कहाँ है, डकार। और जाम्बिया देश की राजधानी कहाँ है, लुसाका, जाम्बिया भी लुसाका। और ये कुछ दिन पहले ही आया था सेशेल्स का विक्टोरिया। अब मोरक्को जो है, मोरक्को देश की राजधानी कहाँ है, रबात, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी। एक समिति का नाम बताना है जिसका
आपराधिक राजनीतिक नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी। तो इसका नाम है बोहरा समिति। कौन समिति है? बोहरा समिति। याद रखिए आप, बोहरा समिति याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक लागू हुआ, यानी पोटा की स्थापना कब हुई थी? ये याद रखें, पोटा कब लागू हुआ। तो इसका आंसर याद हो जाएगा 2002 में। ऑप्शन डी में देख रहे हैं यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी 2002। पोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पी से होता है प्रिवेंशन, ओ से ऑफ, टी से टेररिज्म, ए से एक्ट। पोटा। पोटा को जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लागू किया गया था 28 मार्च 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिग्मो क्या है? व्हाट इज सिग्मो? सिग्मो जो है वो दोस्तों ऑप्शन ए में क्या है? गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। यह है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। ये भी याद रखिएगा। कार्निवल जो है वो भी गोवा का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, कार्निवल। नेक्स्ट है, संगाई महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। संगाई महोत्सव, कचाई लेमन महोत्सव, ये सब कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। ये हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोसार त्यौहार जो है वो तिब्बत का मुख्य त्यौहार है। और जहाँ भी आपको कूट दिखाई दे, कूट, कूट का अर्थ ही होता है मेला, यानी चापचार कूट हो, चाहे कोई भी कूट हो, तो वो कहाँ होगा? मिजोरम में। याद रखिएगा। तो चापचार कूट कहाँ है? मिजोरम में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आप लोग जो भी सपना देखते हैं लोग, उसका अध्ययन जो है ऑनिरोलॉजी में होता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पे लिख दिए हैं, जीव विज्ञान से संबंधित कुछ शाखा है जिसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन होता है, यहाँ पे लिखे हैं कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन होता है। मानव जाति का अध्ययन जो होता है एथनोलॉजी में होता है। मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन गायकोनोलॉजी, जब भी गायकोनोलॉजी अर्थात मादा प्रजनन अंग हो जाएगा। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी, याद रखें रक्त का अध्ययन किस में होता है? हेमाटोलॉजी में होगा। यकृत लीवर का अध्ययन किस में होता है? हिपेटोलॉजी में होगा। नींद का अध्ययन किस में? हिप्नोलॉजी, लोग कहता है हिप्नोलॉजी, तो नींद का अध्ययन किस में होता है? हिप्नोलॉजी में होता है। और नेक्स्ट है देखते हैं, घाव का अध्ययन किस में होता है? ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन यानी कि वुंड का अध्ययन किस में होता है? ट्रोमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है, बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो हम लोग सबसे पहले याद रखें कि बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है। ये भी याद है, C6H6। इसकी जो संरचना होती है ना, ये होती है दोस्तों वलयाकार। ऑप्शन आपको डी में है वलयाकार, याद रखिएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा है कि बेंजीन में कितना सिग्मा पाई होता है, कितना पाई बंद होता है। तो याद रखिएगा, बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 गो पाई बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड वाला जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अल्काइन कहलाता है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि अल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा CnH2n+2 होता है, ये अल्काइन का सूत्र हो जाएगा। और CnH2n-2 एल्कीन का हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ अल्काइन है, अल्काइन में यहाँ पे -2 होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आलू जो होता है उसके पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्रूबोसम। ये भी याद रखिए, ऑप्शन ए सही है। और इससे कुछ फैक्ट भी है, आगे हम यहाँ पे डाल दिए फोटो। टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम लिकोपर्सियम। कद्दू का होता है कुकुरबिटा। प्याज का एलियम सिपा। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, ये याद रखिएगा, गेहूं का एकदम क्वेश्चन पूछता है। सरसों का याद रखिएगा ब्रासिकम कैम्पेस्ट्रिस, ये भी याद रखिएगा। और मटर का पीसम सटाइवम याद रखिएगा। धान का ओरिजा सटाइवा। और आम का मैंजिफेरा इंडिका, ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स का होता है, वहाँ पे पाया जाता है, उसका रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन सी में क्या है? नारंगी। तो नारंगी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ब्लैक बॉक्स का अर्थ ये ब्लैक नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पीला भी नहीं होता है, लाल भी नहीं होता है। पहले इसका लाल रंग था, लेकिन अब इसका नाम नारंगी कर दिया गया रंग। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स जो होता है विमान के उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला वो उपकरण होता है, याद रखिएगा। और ब्लैक बॉक्स जो होता है वो टाइटेनियम धातु का बना होता है। और टाइटेनियम धातु को ही हम लोग रणनीतिक धातु भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। टाइटेनियम धातु को ही हम लोग क्या कहते हैं? रणनीतिक धातु कहते हैं। और यह बॉक्स जो है वो किसी भी विमान के दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए बेहद आवश्यक होता है। यह बॉक्स बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दुर्घटना होगा उसके पता लगाने के लिए। वायुयान जो होता है उड़ता है, ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी याद रखिएगा। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का सूख किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का सूख जो है दोस्तों दामोदर नदी को कहते हैं, ये याद रखिएगा, दामोदर नदी। ये कोसी से याद रखिएगा, बिहार का सूख नदी कोसी को मानते हैं।
अब मूसी नदी से याद रखेगा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में है, महलों का शहर किसको कहते हैं, तो महलों का शहर जो है हम लोग कोलकाता को कहते हैं, ये याद रखिएगा। द सिटी ऑफ जोय, द सिटी ऑफ जोय याद रखिएगा, ये भी हम लोग को कोलकाता को कहते हैं। नेक्स्ट है, सात टापुओं का नगर किसको कहते हैं, मुंबई को सात टापुओं का नगर कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर किसे माना जाता है, वाराणसी को, ये भी याद रखिएगा। अब बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं, कौन सी नदी है जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की गंगा जो है महानदी को कहते हैं, ये भी VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। अब इससे क्वेश्चन मिलता है, उड़ीसा का भी शोक नदी जो है महानदी कहे या छत्तीसगढ़ की गंगा कहे महानदी कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज ताल झील कहाँ है, तो याद रखिए कोई सूरज ताल हो या चंद्र ताल हो, सूरज ताल हो या चंद्र ताल हो, ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश में है। एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लिख देंगे, यहाँ पे देख लीजिए, चंद्रताल, नाको झील या रेणुका झील, ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, सात ताल, भीमताल, नैनीताल, ये सब उत्तराखंड में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। सांभर झील हुआ, पुष्कर झील हुआ या राजसमंद झील हुआ, ये राजस्थान में पड़ता है। वेम्बनाड झील, शास्तम कोट्टा झील और अष्टमुड़ी झील, ये सब केरल में स्थित है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक का कथन है कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, ये एक ऐसे शासक थे जिसने बोला था भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी, हैदर अली, औरंगजेब और टीपू सुल्तान, इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान जो है 1782 ईस्वी में, टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य का शासक बना था, और मैसूर राज्य की स्थापना जो है वो 1761 में हैदर अली के द्वारा किया गया था। टीपू सुल्तान के पिताजी हैं हैदर अली। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, वो जो थी स्वतंत्रता का वृक्ष, वो फ्रांस और मैसूर के मैत्रीपूर्ण को दिखाता था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, तो 1799 में हुई, और श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों से लड़ते हुए हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था, ये सबको जानता है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया। ये किस वंश से संबंधित थे, तो इसका आंसर याद रहे, कोलीय वंश से। कौन सा वंश, कोलीय वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इक्ष्वाकु वंश के कुल के राजा जो थे शुद्धोधन, उनके घर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में और कब हुआ था, जो तृतीय बौद्ध संगति है वो ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु, 383 ईसा पूर्व कालाशोक, तो 250 ईसा पूर्व अशोक, ये आंसर याद रखिएगा कि ये तृतीय जो हुआ था वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था, वो भी अशोक। ये सजा दिया गया है, ये सभी पहली पूछेगा तो 483 अजातशत्रु, दूसरी पूछेगा तो 383 कालाशोक, तीसरा पूछेगा तो पूर्व अशोक हो जाएगा 250, और चौथा पूछेगा बौद्ध संगति तो 1 ईस्वी कनिष्क के शासनकाल में, यहाँ पे सभी लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान महासभा की केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान महासभा के केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी यहाँ पे याद रखेगा। ऑप्शन ए में है BR अम्बेडकर, तो BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति अध्यक्ष है थे, ये भी याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जबकि संचालन समिति, जो संचालन समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांत मतलब कि राज्य जब भी आएगा, प्रांत जब भी आएगा तो उसके संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी याद रखिए, प्रांत मतलब वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर देख लीजिए। 91वां संविधान संशोधन ऑप्शन बी में है, ये इसका क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। GD में ये पूछा हुआ है और CGL में 2 बार पूछा हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि भारतीय संविधान का जो भाग 20 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, और संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में है। और ये भी याद रखिएगा, ये जो लिया गया संविधान संशोधन वो दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है हमारे संविधान में।
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने की घोषणा कब की? तो महारानी विक्टोरिया जी जो है वो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की बात जो घोषणा की थी वो 1 नवंबर 1858 में की गई थी और इलाहाबाद में इसका घोषणा हुआ था। ये भी याद रखें, एक्स्ट्रा फैक्ट में है। सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रहेगा, सैनिक विद्रोह की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ और 1857 के जो सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाले अंतिम शासक जो थे वो तात्या टोपे थे। याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1859 को इनको शिवपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है और ये भी है आपको कहाँ पे? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात भी कहाँ पे है? कर्नाटक में है और जोग जलप्रपात को ही हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, जोग जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये शरावती नदी पे है, ये भी कर्नाटक में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको है एक्स्ट्रा फैक्ट में, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? तो ये देखिए, कपिल धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे स्थित है, ये भी कहाँ है? कर्नाटका में, ये भी याद रखिएगा आप। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सौर मंदिर जो दोस्तों वो है महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम से याद रखिएगा कि पल्लव वंश के शासक जो थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको बनवाया था सौर मंदिर को, और पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम, ये भी याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट में है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ है? कांचीपुरम में। ये पल्लव वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आए वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद।